आजकल शादियों में माहौल काफ़ी बदल गया है। पहले शादी का मतलब होता था रिश्तों की गर्माहट, परिवार की खुशी और एक सिंपल सेलिब्रेशन। लेकिन अब ज़्यादातर शादियां शो ऑफ बनती जा रही हैं। शादियों में शराब और हुक्का एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है। लोग इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल और एंजॉयमेंट का हिस्सा मानने लगे हैं। शादी एक संस्कार होती है, यहाँ दो परिवार जुड़ते हैं, लेकिन शराब और हुक्के के इस्तेमाल से कई बार माहौल बिगड़ जाता है। कुछ लोग कंट्रोल खो देते हैं, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होते हैं, खुशी का मौका स्ट्रेस और एम्बैरेसमेंट में बदल सकता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए ऐसा माहौल अनकंफर्टेबल हो जाता है। वैसे भी ये हमारे कल्चर और वैल्यूज के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के टाइम में ये ट्रेंड नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन क्या सच में एंजॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही रह गया है? क्या हम इन चीजों के बिना खुश नहीं हो सकते? असली खुशी तो अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, दिल से सेलिब्रेट करने में होती है, ना कि किसी आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉरपोरेट इन्वेस्टिगेशन। कुछ दिन पहले एक शादी में जाना हुआ। वहां का माहौल देखकर काफी हैरानी हुई, दुख भी हुआ। वहां खुलेआम हुक्का सर्व किया जा रहा था। शराब का ट्रेंड तो देखा था शादियों में, लेकिन हुक्का भी सर्व किया जाता है, ये मैंने पहली बार देखा। शराब और हुक्का का ऐसा ट्रेंड देखकर बहुत कुछ कहने को जी चाहा, लेकिन कह नहीं पाया। शादी लोगों के लिए खुशी का माहौल होता है, लेकिन खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट करना कहाँ की अक्लमंदी है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि शादियों में सर्व होने वाली शराब और हुक्के के क्या नतीजे होते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या नहीं होना चाहिए और कानून इस पर क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल शादियों में शराब और हुक्के का जो कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, वो सिर्फ एक सिंपल ट्रेंड नहीं है, ये समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोग इसे फन, एंजॉयमेंट और मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर प्रमोट करते हैं, लेकिन असल में ये एंजॉयमेंट कई बार कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जहां शादी जैसे पवित्र मौके पर खुशी, अपनापन और सम्मान होना चाहिए, वहां नशे का माहौल हावी हो जाता है। इस तरह के शो ऑफ के बीच असली इमोशन कहीं पीछे छूट जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नशे में इंसान अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाता। नशे में लोग अक्सर इम्पल्सिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस, झगड़े और फालतू के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। कई बार मजाक के नाम पर ऐसी बातें हो जाती हैं जो सामने वाले को हर्ट करती है। डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर, ऊंची आवाज में बात करना और ओवर रिएक्शन जैसी चीजें माहौल को खराब कर देती हैं। शादी जैसा खास दिन जो खुशियों और अच्छे पलों के लिए याद रखा जाना चाहिए, वो कई बार नेगेटिव मेमोरीज में बदल जाता है। इसका असर सिर्फ उस एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तों में दूरी और कड़वाहट भी पैदा कर सकता है। हुक्के को लेकर भी एक गलत परसेप्शन बन गया है कि ये नुकसान नहीं करता। कुछ लोग इसे स्टाइल स्टेटमेंट मानकर सर्व करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हुक्का भी स्मोकिंग जितना ही हार्मफुल हो सकता है। इसमें जो केमिकल होते हैं वो धीरे धीरे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और लंग्स पर बुरा असर डालते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे एक सोशल एक्टिविटी के रूप में प्रमोट किया जाता है, जिससे इसकी हैबिट जल्दी लग सकती है। जब शादी जैसे फंक्शंस में इसे खुलेआम सर्व किया जाता है, तो यंगस्टर्स इसे कूल और नॉर्मल समझने लगते हैं। उनके माइंड में ये इमेज बनती है कि सोशल गैदरिंग में ये सब एक्सेप्टेबल है, और यही सोच आगे चलकर एडिक्शन का कारण बन सकती है। नशे की हालत में लोगों का जजमेंट वीक हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट, मिसबिहेवियर या अनवांटेड एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेडीज और बच्चों के लिए भी ऐसा माहौल अनकंफर्टेबल और अनसेफ महसूस हो सकता है। शादी जैसे फैमिली इवेंट में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं, इसलिए वहां एक सेफ और रिस्पेक्टफुल माहौल होना
बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कल्चर अब एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। लोग ये मानने लगे हैं कि अगर शादी में अल्कोहल बार या हुक्का लॉन्च नहीं है तो सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट है या क्लासी नहीं है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या मॉडर्न होने का मतलब यही है? क्या हमें हर ट्रेंड को बिना सोचे समझे फॉलो करना चाहिए? क्या हम अपनी वैल्यूज और कल्चर को छोड़कर सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हैं? जब गलत चीजें धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है तो समाज पर उसका असर भी गहरा होता है। नई जनरेशन वही सीखती है जो वो अपने आसपास देखती है। अगर उनको ऐसा माहौल मिलेगा तो वो भी इसे सही मानने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इस ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय जागरूक बने और सोच समझकर फैसले लें। हर मॉडर्न चीज सही नहीं होती और हर परंपरा पुरानी नहीं होती। अगर हम सच में अपनी शादियों को हैप्पी, सेफ और यादगार बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे कल्चर से दूरी बनानी होगी जो हमारी हेल्थ, बिहेवियर और समाज के लिए हार्मफुल है। आज के टाइम में हुक्का सिर्फ एक ट्रेंड या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इशू बन चुका है जिसमें कानून की अनदेखी भी साफ नजर आती है। कई जगहों पर हुक्का बैन है, खासकर पब्लिक प्लेसेस में, लेकिन शादियों और प्राइवेट पार्टियों में लोग खुलेआम हुक्का अरेंज करते हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। फन और एंजॉयमेंट के नाम पर लोग रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। ये सोच समाज के लिए गलत एग्जाम्पल बनती जा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल लोग ही कानून को लाइटली लेने लगते हैं तो बाकी लोग भी उसे सीरियसली नहीं लेते। शादी जैसे बड़े फंक्शंस में जब खुलेआम हुक्का सर्व किया जाता है तो इससे ये मैसेज जाता है कि रूल्स सिर्फ दिखावे के लिए है, उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये माइंडसेट बहुत खतरनाक है क्योंकि कानून लोगों की सेफ्टी और हेल्थ के लिए बनाए जाते हैं। जब हम उनको जानबूझकर इग्नोर करते हैं तो हम खुद ही अपनी और दूसरों की सिक्योरिटी को रिस्क में डालते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि प्राइवेट फंक्शन है, हमारी शादी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी सेलिब्रेशन कानून से ऊपर नहीं होता। अगर किसी चीज पर बैन है तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। हुक्के के मामले में भी ऐसा ही है। हेल्थ को खतरे, पैसिव स्मोकिंग और एडिक्शन जैसे कई इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में यंगस्टर्स को गलत मैसेज मिलता है। वो देखते हैं कि बुजुर्ग या घर के बड़े खुद हुक्का एंजॉय कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये सब नॉर्मल है। इस पर बने कानून की परवाह करना जरूरी नहीं है। इस तरह एक सेलिब्रेशन अनजाने में ही एक गलत कल्चर को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगर किसी फंक्शन में कोई कंप्लेंट हो जाए या अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन मिल जाए तो लीगल परेशानी भी हो सकती है। शादी जैसा खुशियों का मौका फालतू के स्ट्रेस और प्रॉब्लम में बदल सकता है। हमें समझना होगा कि हमारे एक्शन समाज को डायरेक्शन देते हैं। अगर हम खुद कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते। शादी जैसे खास मौके पर हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो गलत एग्जाम्पल सेट करे। इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कानून तोड़े या हेल्थ को रिस्क में डालें। असली खुशी वही है जो बिना किसी डर, गिल्ट या रिस्क के महसूस हो। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी दिखाएं और ऐसी चीजों से दूरी बनाएं जो कानून और समाज दोनों के खिलाफ है। अगर हम सच में एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी। शादी एक खुशी का मौका है, इसे सेफ, लीगल और रिस्पेक्टफुल तरीके से सेलिब्रेट करना ही सही और समझदारी भरा कदम है। आजकल समाज में एक सोच तेजी से फैल रही है जिसे लोग कैजुअली लेते हैं। वो ये है कि सब चलता है। सुनने में ये बात बहुत हल्की लगती है, लेकिन असल में यही माइंडसेट कई गलत चीजों को नॉर्मल बना देता है। शादियों और पार्टियों में शराब और हुक्के को लेकर यही एटीट्यूड देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि आजकल सब चलता है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे एक गलत कल्चर को बढ़ावा देती है। यहाँ सही और गलत का फर्क धुंधला होने लगता है। जब हम बार बार कहते हैं कि सब चलता है तो हम खुद ही अपनी लिमिट्स को कमजोर कर देते हैं। लोग जानते हैं कि शराब और हुक्का सही नहीं है,
फिर भी कहते हैं एक दिन की तो बात है, लेकिन यही एक दिन की बात बार बार दोहराई जाती है और फिर ये हैबिट बन जाती है। धीरे धीरे ये चीजें एक्सेप्शन नहीं रहती बल्कि नॉर्मल बिहेवियर बन जाती है। जब कोई गलत चीज नॉर्मल बन जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा असर बिहेवियर पर पड़ता है। जब लोग पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि सब चलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। शादी जैसे इवेंट्स में नशे के बाद गलत बिहेवियर, बहस या डिसरिस्पेक्टफुल एक्शंस को भी लोग कैजुअली लेते हैं। कोई कुछ कहे तो जवाब मिलता है कि शादी है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इस तरह हम गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हैं, जो आगे चलकर और बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। यंग जनरेशन पर इसका असर और भी ज्यादा होता है। जब उनको किसी फंक्शन में शराब और हुक्का दिखता है तो उनको लगता है कि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी सोच के साथ वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। सब चलता है वाला एटीट्यूड सिर्फ हेल्थ या बिहेवियर तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोशल वैल्यूज को भी धीरे धीरे कमजोर करता है। हम अपनी परंपराओं, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन जैसी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मॉडर्न होने के लिए सब एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन हर चीज एक्सेप्ट करना प्रोग्रेस नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर बाउंड्री होनी ही चाहिए। जरूरी है कि हम सब चलता है वाली सोच से बाहर निकले और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन ले। छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन और अवेयरनेस लाकर ही हम एक बेहतर और हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम कहेंगे कि सब नहीं चलता तब सही चीजों को जगह मिलेगी और गलत चीजें अपने आप कम होने लगेंगी। अक्सर होस्ट या फैमिली मेंबर्स मेहमानों को इंसिस्ट करने लगते हैं कि थोड़ा तो लो, आज तो खास दिन है, एंजॉय करो। जो लोग मना करते हैं उनको भी बार बार बोलकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनको भी मजबूर किया जाता है। लेडीज हो या जेंट्स, सबके आगे हुक्का सर्व किया जाता है। कोई मना करे तो उसको कहा जाता है कि आज तो लेना ही पड़ेगा। कई लोग शराब या हुक्के से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जब बार बार इंसिस्ट किया जाता है तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे। इस सोशल प्रेशर की वजह से कई लोग मजबूरी में हाँ कर देते हैं, जबकि अंदर से वो कंफर्टेबल नहीं होते। ये सिचुएशन बहुत गलत है। असल में किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए कहना उसकी रिस्पेक्ट के खिलाफ है। हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं। अगर कोई साफ मना कर रहा है तो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर होस्ट इसे ईगो या इंसल्ट से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारी खुशी में शामिल नहीं हो रहे हो। इस तरह का प्रेशर खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो पहली बार ऐसे माहौल में आते हैं। उनको लगता है कि वो अलग दिख रहे हैं या उनको जज किया जाएगा। कई बार लोग सिर्फ माहौल में फिट होने के लिए या ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए अपनी वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाना या अरेंजमेंट करना नहीं, बल्कि एक सेफ और कंफर्टेबल माहौल देना भी है। अगर कोई गेस्ट किसी चीज के लिए ना कह रहा है तो उसे बार बार पुश करना बेहद गलत है। कोई डांस करके खुश होता है, कोई बात करके, कोई बस फैमिली के साथ बैठकर। हर किसी का फन का तरीका अलग होता है, लेकिन जिस पार्टी या शादी में शराब और हुक्का परोसा जाता है वहां लोग इसी को एंजॉयमेंट मान लेते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि शादी में आया हर मेहमान उन चीजों को एंजॉय करे। शादी का माहौल खुशी और सेलिब्रेशन का होता है, लेकिन खुशी के बीच एक बहुत सीरियस रिस्क अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो है शराब पीकर गाड़ी चलाना। लोग ये भूल जाते हैं कि फंक्शन के बाद उनको घर भी वापस जाना होता है। ज्यादातर लोग खुद ही ड्राइव करके आते हैं। नशे की हालत में ड्राइव करना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक डिसीजन होता है। जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, जजमेंट वीक हो जाता है और फोकस
कम हो जाता है। उसे लगता है कि वो पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन असल में उसका कंट्रोल कम हो चुका होता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा बनता है। सड़क पर एक छोटी सी गलती भी बड़ा एक्सीडेंट बन सकती है। एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने थोड़ी ही पी है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हर इंसान का बॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है और थोड़ी सी शराब भी ड्राइविंग एबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। शादी के एक्साइटमेंट में लोग अपनी हालत को सही तरह से जज नहीं कर पाते और रिस्क ले लेते हैं। यही रिस्क कई बार सीरियस एक्सीडेंट्स का कारण बन जाता है। ड्रंक ड्राइविंग एक सीरियस ऑफेंस है जिसमें फाइन, लाइसेंस सस्पेंशन या इवन जेल तक की सजा हो सकती है। शादी जैसी खुशियों के माहौल पर ऐसी परेशानी किसी के लिए भी बहुत भारी पड़ सकती है। एक गलत डिसीजन पूरे सेलिब्रेशन का मूड खराब कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सेफ्टी हमेशा एंजॉयमेंट से ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी को पता है कि उसे ड्राइव करके घर जाना है तो उसे शराब को अवॉइड करना चाहिए, और अगर किसी ने पी ली है तो बेटर ऑप्शन ये है कि वो खुद ड्राइव ना करे। रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रेशन वही है जिसमें हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। कुछ घंटों की पार्टी के लिए अपनी या किसी और की जिंदगी को रिस्क में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। जरूरी है कि हम अवेयरनेस के साथ सेलिब्रेट करें और ऐसे डिसीजंस लें जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को सेफ रखें। हमारी परंपराएं और वैल्यूज हमें सिखाती हैं कि खुशी सादगी में भी मनाई जा सकती है। अगर हम शादियों को एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल सेलिब्रेशन बनाएं तो वो ज़्यादा यादगार भी होंगी और हर उम्र के लोगों के लिए कंफर्टेबल भी। यही सही मायने में एक परफेक्ट सेलिब्रेशन होगा, यहाँ खुशी हो, सम्मान हो और एक पॉजिटिव वाइब हो। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसा माहौल जरूर देखा होगा। कमेंट में बताएं कि आपको उस टाइम कैसा फील हुआ। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु